हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 7B, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको साइड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। दिए गए एडजॉइनिंग फिगर में AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, देन आफ्टर AOC, COD एंड BOD का भी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर भी जो प्रीवियस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम लोग बनाए हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। हम लोग बस एक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस sum of all angle on one side of AOB at point O is equal to 180 डिग्री। देखिए, ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी को ही हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। लिखा गया है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, इस कारण से AOB के एक ही साइड में पॉइंट O पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हेंस द सम ऑफ ऑल एंगल ऑन वन साइड ऑफ AOB एट पॉइंट O इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है कि तीनों का सम कर देना है। 3x प्लस 7 प्लस 2x प्लस -19, ओके, -19 प्लस x इज इक्वल टू 180। तीनों को ऐड करके किसके इक्वल करना है, 180 के इक्वल करना है। तो ये 3x प्लस 2x 5x प्लस x 6x ही हो गया। और ये दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, ये अगर 7 हम माइनस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको अगर उस साइड में हम ले जाएं तो 6x इज इक्वल टू 180 प्लस 12 डिग्री, सॉरी 12, बस डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192, और ये अगर x का वैल्यू हम फाइंड करें तो 6 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था। और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 32 टाइम्स में कटेगा। इट मींस x का हमारा वैल्यू, अब देखिए जहां आंसर हमें लिखना हो तो x को का जो वैल्यू होगा उसको हम डिग्री के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो x का वैल्यू फाइंड हो गया कि x इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहां से हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा जो है एंगल AOC। AOC क्या है, AOC इज इक्वल टू 3x प्लस 7 डिग्री, ठीक है। तो 3 इंटू, अब x का वैल्यू हमें 32 निकला था, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग हमें रिप्रेजेंट करना है डिग्री में, क्योंकि एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री में। लेकिन जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे डिग्री हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 32 डिग्री प्लस 7 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6 एंड 9, 96 डिग्री प्लस 7 डिग्री, ये 103 डिग्री, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, एंगल AOCOD। तो एंगल COD का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 19 डिग्री, ठीक है। तो 2x का वैल्यू 2 इंटू 32 डिग्री प्लस माइनस 19 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64, और माइनस 19 यहां से हमको करना है तो आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 45 डिग्री। और तीसरा जो है वो BOD। तो BOD x के इक्वल है, एंगल BOD इज इक्वल टू x डिग्री, और x डिग्री का x का तो वैल्यू फाइंड करें 32, तो ये आ जाएगा 32 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर XOY इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। एंड यहाँ पे 3 एंगल दिए गए हैं, एंड जो क्वेश्चंस में दिया गया है वो रेशियो हमें मेंशन करा गया है। x रेशियो y रेशियो z का जो रेशियो है 5:4:6 में है, ठीक है। तो हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है। इट मीन्स रेशियो में दिया गया है, हमें एंगल में रिप्रेजेंट करना है, डिग्री में रिप्रेजेंट करना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द एंगल बी 5p 4p
एंड 6p रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो ये हम p इसलिए मान लिए क्योंकि यहाँ x, y और z है, तो वेरिएबल आप कुछ भी मान सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल आप a, b, c कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने p यहाँ पे मान लिया क्योंकि यहाँ x, y और z था, तो हम x मान नहीं सकते थे, y मान नहीं सकते थे और z नहीं मान सकते थे, इसलिए हम p यहाँ पे मान के चल रहे हैं। ठीक है। और आप जानते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने जो स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा था कि एक्स ओ वाई, उसमें मैंने लिखा था AOB। ठीक है ना। AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, हेंस सम ऑफ ऑल एंगल ऑन वन साइड एट पॉइंट O इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप अगर वो नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली आप सबको सम कीजिए और इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखिए। डिग्री हालांकि मेंशन नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लिख दीजिए, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। आप ये मेंशन कीजिए या फिर जो बड़ा सा एक स्टेटमेंट इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लिखे थे वो रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है। अब ये तीनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 15p इज इक्वल टू 180 आ रहा है। यहां से p का हम लोग वैल्यू अगर निकालेंगे तो 180/15। ठीक है। तो ये आ जाएगा 12। इट मीन्स p का वैल्यू हमारा आ गया है 12। ठीक है। तो x जो है x डिग्री में है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था 5p, तो 5 इंटू 12, और ये भी जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आएगा, डिग्री में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री। दूसरा जो एंगल है वो y डिग्री है और y का वैल्यू हमने क्या रखा था 4p, तो 4 इंटू 12 डिग्री। ठीक है। तो ये आ जाएगा 48। और तीसरा जो है वो z, तो z डिग्री का वैल्यू कितना है 6p, तो 6p इज इक्वल टू 6 इंटू 12 डिग्री, और ये आ जाएगा हमारा 72 डिग्री। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।